बिजनेस घराने के दो खास चेहरे एमएमएस यानी मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह फोर्टिस ग्रुप के मालिक, और फोर्टिस ग्रुप के फॉर्मर मालिक अभी फिलहाल ये नहीं है नॉन पेपर पे, क्योंकि ये लोग दोनों पुलिस कस्टडी में है। बिजनेस घराने को लेकर कुछ फ्रॉड हुए 2018 में। 2018 के बाद से ये लोग अभी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में है। और ये दोनों भाई कभी एक जमाने पहले एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, और इन्होंने रैनबैक्सी से लेकर के फोर्टिस हेल्थ केयर, जो कि एक काफी बड़ा ग्रुप है, साथ ही साथ रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की कंपनी की स्थापना इन लोगों ने की, और साथ ही साथ बहुत ही बड़ा ग्रुप चलाया। लेकिन फोर्टिस ग्रुप के बाद इन दोनों के फ्रॉड आने के बाद से कंपनी की रेपुटेशन लगातार गिरने लगी, जिससे इन लोगों ने जो है कंपनी से डायरेक्टर, पेशे से डॉक्टर और प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ कॉर्पोरेट डिग्री में भी अनुभव रखने वाली रश्मि सलूजा को इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बना दिया। अब कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बनने के बाद से बर्मन फैमिली ने अब रश्मि सलूजा के ऊपर एक आरोप लगाया है कि इन्होंने हम लोग 4% के शेयर ESPOs एम्प्लॉय एक्सचेंज ओनरशिप प्लान के जरिए अपने नाम कर लिए हैं, जो कि ये खैरात में मिले हैं। एक अकेली बंदी जो कि इस तरह का काम कर सकती है। अब बर्मन फैमिली कौन होता है? ये वही है बर्मन फैमिली जो डाबर ग्रुप को चलाने वाली 150 साल पुरानी कंपनी के मालिक। अब इन्होंने ये आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि बर्मन फैमिली धीरे धीरे जब से ये शिविंदर मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह का केस हुआ है, उसके बाद से ये अपना स्टेक बढ़ा रहे थे, और बर्मन फैमिली का रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में कम से कम इस समय 30% से ज़्यादा स्टेक है। अब ये इन लोगों ने सेबी से शिकायत की है कि रश्मि सलूजा ने जानबूझ करके ऐसा किया है, और वो कि सही और एक तरीके से लीगल और इलीगल तरीके से उन्होंने किया है, हॉस्टाइल तरीके से किया है। वही रश्मि सलूजा का आरोप है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस जो बर्मन फैमिली है, बर्मन फैमिली ने जो शेयर होल्डिंग है उन्होंने ली है। अब सेबी ने रश्मि सलूजा को एक नोटिस जारी किया है। ये पूरी कहानी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। पेटे में लिया रेलिगेयर कंपनी की मालिकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रश्मि सलूजा को। कौन है रश्मि सलूजा? पेशे से सफल महिला उद्यमी, 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव। रश्मि सलूजा एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, MBBS डॉक्टर की डिग्री पढ़ाई में रखने वाली और प्रोफेशनल डिग्री में MBA की भी पढ़ाई इन्होंने की है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन सेबी की तगड़ी नज़र बनी हुई है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है मार्केट में होने वाली गड़बड़ियों पर नज़र रखना। क्या है मामला? डाबर ग्रुप की लगभग 150 साल पुरानी भारतीय ग्रुप कंपनी है, और जिसको बर्मन फैमिली चलाती है। बर्मन परिवार ने रेलिगेयर की चेयरपर्सन को मिले 2.14 करोड़ शेयर, 2.14 करोड़ शेयर ना कि मूल्य, अनुचित और खैरात में मिली बताया है। सलूजा को ये शेयर ESOP एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज ओनरशिप प्रोग्राम के जरिए मिले हैं। बर्मन फैमिली ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से ESOP के जरिए मिले शेयर्स की जांच की मांग की है। रेलिगेयर ग्रुप में बर्मन फैमिली की हिस्सेदारी 21.24% है। इन्होंने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अकेली एग्जीक्यूटिव ने रेलिगेयर के एंटरप्राइज के ESPOs के जरिए रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंट अमाउंट पर कब्जा कर रखा है। तो ये था बर्मन फैमिली का दावा। अब पिछले कुछ इतिहास में हम देखते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले सन 2018, यानी कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 में फोर्टिस हॉस्पिटल और रेलिगेयर के संस्थापक शिविंदर मोहन और मलविंदर मोहन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MMS बोला जाता था, शिविंदर मोहन सिंह और मलविंदर मोहन सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। कहा गया कि उन्होंने रेलिगेयर की सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट के 2400 करोड़ की भारी रकम हड़प ली है। चूँकि रेलिगेयर एक पब्लिक वित्तीय सेवा कंपनी है, निवेशकों का इसके प्रबंध पर भरोसा उड़ गया और ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं थी। कभी भी जब चलती है तो एक विश्वास के तौर पर चलती है, इन्वेस्टर उस पर विश्वास करते हैं
और विश्वास के जरिए उस पर पैसा लगाते हैं। इसी कारण रेलिगेयर ने कंपनी की बागडोर वर्तमान में जो चेयरपर्सन है रश्मि सलूजा, जिस पर सेबी ने एक्शन लेने का मन बनाया हुआ है, का फैसला किया है। वो पेशे से डॉक्टर थी, जिनके पास कानून की डिग्री, फाइनेंस में MBA और विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट संस्थानों में प्रशासनिक मामलों को संभालने का 20 साल से अधिक का अनुभव था। उनकी योग्यताएं और अनुभव सही लग रहे थे। शायद इसी वजह से निदेशक मंडल यानी कि चेयरपर्सन ने सोचा कि इस भूमिका के लिए वो एकदम सही फिट बैठती हैं। वो सोच रहे थे कि एक रेलिगेयर की खराब जो इमेज है उसको कैसे बदला जा सके, लेकिन ऐसा लगता था कि सलूजा को शुरुआत से ही मुश्किल का काम मिला था। इस समय बर्मन परिवार ने रेलिगेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि 2018 और 2023 के बीच में डाबर और उससे जुड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर के 26% हो गई थी। बर्मन फैमिली ने रेलिगेयर में अपनी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही थी और इसके पीछे कारण था शिविंदर और मनविंदर के बीच का झगड़ा, जिन्होंने 2400 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया। और यही 26% रेलिगेयर भी समस्या पैदा कर रहा है आज के समय में, क्योंकि ये बात है जब प्रमोटर या निवेशक किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध यानी लिस्टेड कंपनी के बड़े हिस्से खरीदते हैं तो उन्हें सेबी के कुछ नियमों का पालन करना होता है। उनमें से एक है माइनॉरिटी शेयर होल्डर से संबंधित। अगर निवेशक किसी कंपनी में 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद लेते हैं तो उन्हें माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी अपना हिस्सा बेचने का अतिरिक्त ऑफर देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं OFS। इसका कारण सरल है, अगर आप एक कंपनी में माइनॉरिटी शेयर धारक है और वहाँ अचानक बड़ा बदलाव होता है जो कंपनी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, तो आपको निवेश से बाहर निकालने का अधिकार है। ये ऑफर आपको एक निश्चित कीमत पर अपने शेयर बेचने और निवेश से बाहर निकलने की अनुमति देता है, और यही बर्मन परिवार ने किया। उन्होंने रेलिगेयर में और शेयर खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर घोषित किया। दूसरे शब्दों में कहें तो बर्मन परिवार रेलिगेयर की एक दुश्मनी भरे अधिग्रहण के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अब हम जानते हैं कि क्या आप सोच रहे हैं कि बर्मन परिवार डाबर के प्रमोटर है, तो जो एक बड़ा FMCG ग्रुप है जिसका ब्रांड है डाबर, जो वित्तीय सेवाओं की कंपनी रेलिगेयर में क्यों आखिर इंटरेस्ट इतना दिखाने लगा। देखिए, डाबर की शुरुआत लगभग 140 साल पहले एक साधारण तरीके से हुई थी। इसके संस्थापक SK बर्मन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिनका उद्देश्य दूर दराज के गाँव में लोगों को प्रभावी और किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था। इसलिए उन्होंने एक ब्रांड बनाया जो अंततः स्वास्थ्य पूरक पैकेज, खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक पदार्थों को सप्लाई करता था। जमाने के साथ साथ डाबर की व्यावसायिक और विस्तार होने लगा और इन्होंने अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, मीडिया और फाइनेंस सर्विसेज तक अपना बिजनेस बढ़ाया। लेकिन बर्मन परिवार को और भी बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था। अब उनकी नज़र एक विशाल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में थी, जो कि बैंकों को उधार लोन दे सके और ये जो लोन हो वो एक हेल्थ केयर सेक्टर्स में काम आ सके और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी लोन का आदान प्रदान हो, जिसमें कि बीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी आती हैं। इस पर विचार से एक समस्या है कि बर्मन परिवहन अब आने वाले समय में रेलिगेयर की ऑपरेशन पर प्रभाव डालने लगेंगे। अगर उन्हें चाहे तो किसी और को रेलिगेयर के कॉर्पोरेट ऑपरेशन के पीछे बैठा भी सकते हैं और ये रश्मि सलूजा के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, और उन्होंने बहुत ही चतुराई से ये सब काम किया है। देखिए, रेलिगेयर सिर्फ एक सेबी द्वारा नियंत्रित फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, बल्कि एक RBI द्वारा नियंत्रित NBFC भी है। नॉन NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसलिए RBI के नियमों के अनुसार रेलिगेयर को सेंट्रल बैंक से टेक ओवर की मंजूरी के लिए उसमें अप्लाई करना होगा। ये भी नहीं, रेलिगेयर एक बीमा कंपनी भी आती है, जिसके कारण टेक ओवर को IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी मंजूरी लेनी होगी। और अगर रेलिगेयर के बोर्ड ये आवेदन शुरू नहीं करते हैं तो बर्मन परिवार आगे नहीं बढ़ सकते। वे खुद भी ये आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि नियमों के अनुसार ये जिम्मेदारी उस कंपनी पर होती है जो खरीदी जा रही है। यानी कि रेलिगेयर के मामले में रेलिगेयर की तरफ से
रेलिगेयर के बोर्ड ने अब तक किसी भी नियामक मानव स्वीकृत प्राप्त करने की मांग नहीं की है, क्योंकि उनका बर्मन परिवार आरबीआई के नियमों के अनुसार फिट एंड प्रॉपर होने की शर्तें पूरी नहीं करता। बर्मन परिवार पर आरोप लगाया कि कंपनी को अधिकांश अन्यायपूर्ण शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, लेकिन सेबी इसे स्वीकार इसलिए नहीं कर रहा है और ये नज़र रख रहा है कि कैसे रेलिगेयर और उसके बोर्ड के नियमों को छल कर समय गुजार रहे हैं, यानी टाइम पास कर रहे हैं। और इसी कारण सेबी ने कुछ दिन पहले रश्मि सलूजा प्रोडक्ट की कंपनी को नोटिस भेजा है, जिसमें कुछ नियमपूर्ण मंजूरियां प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया गया है। क्या रेलिगेयर के बोर्ड मान जाएगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।